स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल पे। आज से हम शुरू करने वाले हैं एमसीक्यूज की सीरीज। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डीबीएमएस के कुछ बेसिक्स एमसीक्यू। मेरा पर्पस है जो इस बेसिक्स एमसीक्यू के थ्रू आपने जितना पढ़ा है आपको रिवाइज हो जाए और आप अपने आप को जज कर पाए। धीरे धीरे इसके पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं बहुत सारे एमसीक्यूज करवाऊंगी आप लोगों को। तो आज हम इस 20 क्वेश्चंस के सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और हाँ, आप लोगों के जितने मार्क्स आए वैसे आप लोगों के सारे क्वेश्चन सही आएंगे। जितने भी मार्क्स आए आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। व्हाट इज डेटाबेस, हमारा क्वेश्चन है पहला। व्हाट इज डेटाबेस? तो इसका क्या आंसर होगा? Question 1, organize collection of information that cannot be accessed, update and manage. B, collection of a data or information without organizing. C, organized collection of a data or information that can be accessed, update and managed. D, organized collection of a data that cannot be updated. तो आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार सोचिए जो इस चारों में से कौन से क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन है व्हाट इज डेटाबेस, उसके कौन सा आंसर सही होगा, ए बी सी डी। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। देखिए, ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन नॉट बी एक्सेस, अपडेट और मैनेज। मतलब डेटाबेस क्या ऐसा इंफॉर्मेशन है, ऐसा ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसको हम एक्सेस या अपडेट या मैनेज नहीं कर सकते हैं? तो नहीं, ये आंसर हमारा गलत है। ये आंसर हमारा गलत है। तो ये आंसर हमारा गलत है। अब देखिए, ये हमारा हो गया बी, कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन विदाउट ऑर्गेनाइजिंग। क्या डेटाबेस हमारा ऐसा कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा है जिसको हम ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं? तो नहीं, हम डेटाबेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। डेटाबेस का डिफिनेशन ही है ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ ए डेटा। तो ये क्या हमारा बी सही है? तो नहीं, हमारा बी का आंसर भी गलत है। अब हम आते हैं सी पे, ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सेस, अपडेट एंड मैनेज। ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा है और इंफॉर्मेशन है क्या हमारा डेटाबेस जिसको हम एक्सेस, अपडेट और मैनेज कर सकते हैं। क्या हम डेटाबेस को एक्सेस, अपडेट, मैनेज कर सकते हैं? तो हाँ, डेटाबेस को हम एक्सेस कर सकते हैं एज ए यूजर, अपडेट भी कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं। और ये एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ ए डेटा है। तो इसका आंसर है सी। सी हमारा सही आंसर है। और वैसे हम चौथा भी देख लेते हैं, ऑर्गेनाइज ऑफ ए कलेक्शन ऑफ डेटा दैट कैन नॉट बी अपडेट। कहने का ये मतलब है जो क्या है, डेटाबेस हमारा ऐसा ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा है जिसको हम अपडेट नहीं कर सकते। तो जी हाँ, आपको तो पता ही हम डेटाबेस को अपडेट कर सकते हैं। तो ये आंसर भी हमारा रॉन्ग है। तो हमारा व्हाट इज डेटाबेस का क्या आंसर हुआ? एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन है जिसको हम एक्सेस, अपडेट और मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। विच टाइप ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन अ डेटाबेस? मतलब पूछ रहा है ये जो डेटाबेस में हम किस तरह का डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। वो आंसर ये देखिए, ऑप्शन ए, इमेज ओरिएंटेड डेटा, क्या हम इमेज को उसमें रख सकते हैं? टेक्स्ट फाइल कंटेनिंग डाटा, क्या हम टेक्स्ट को और फाइल को हम डेटा में रख सकते हैं डेटाबेस में? डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो वीडियो, क्या हम ऑडियो वीडियो के डेटा को हम डेटाबेस में रख सकते हैं? या ऑल दी एबव? तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी एबव, क्योंकि हम डेटाबेस में इमेज को, टेक्स्ट को, फाइल को, ऑडियो को, वीडियो को, सारे कुछ को हम डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ए डेटाबेस? इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से कौन सी डेटाबेस के टाइप नहीं है? तो क्या हायरार्किकल डेटाबेस टाइप है? क्या नेटवर्क टाइप नहीं है? क्या डिस्ट्रीब्यूटेड? क्या सेंट्रलाइज? तो देखिए, हम लोगों ने सब पढ़ा हुआ है, हायरार्किकल डेटाबेस एक डेटाबेस का टाइप है, नेटवर्क डेटाबेस का टाइप है, डिस्ट्रीब्यूटेड भी है। क्या सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज है? तो नहीं,
हमारा डिसेंट्रलाइज एक डेटाबेस का टाइप नहीं है। ठीक है, तो कौन सा हो गया ऑप्शन सही? यहाँ पे हो गया डी। यहाँ पे आंसर है डी। यहाँ कट करने का मतलब आप मत समझिएगा, जो मैं हटा ही देती हूँ अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया हो तो। यहाँ पे 3 का आंसर हो गया हमारा डी। 3 का क्या आंसर हो गया? डी। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डीबीएमएस? इस चारों में से डीबीएमएस कौन सा नहीं है? माई स्क्वेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, आईबीएम डीबी2, गूगल। बताइए, आप लोग सोचिए इसमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। माई एसक्यूएल क्या है? माई एसक्यूएल एक डीबीएमएस ही है जो लिनक्स बेस्ड डेटाबेस मैनेजमेंट है। माइस्क्वेल भी एक लाइनक्स बेस्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी एक टूल है माइक्रोसॉफ्ट का जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। हर वो चीज जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं वो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, यही है ना। तो माइस्क्वेल भी हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी हो गया, तो ए भी तो हमारा नहीं हुआ आंसर। क्या आईबीएम डीबी2 या गूगल में से कोई है? तो देखिए IBM DB2 क्या है? IBM DB2 भी हमारा एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही है जो कि डेवलप हुआ है IBM के थ्रू। क्या तो फिर डी क्या गूगल? तो ऑब्वियसली गूगल हमारा डीबीएमएस नहीं है, डीबीएमएस का एग्जाम्पल नहीं है। गूगल हमारा हुआ 4 का राइट आंसर। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा कॉल्ड? देखिए ये जो 5th नंबर का क्वेश्चन है ये स्टेट पिछले स्टेट में और उससे पिछले के स्टेट में भी पूछा गया है। स्टेट का जो एग्जाम हुआ था बिहार में, तो ये हो सकता है फिर से रिपीट हो जाए ये क्वेश्चन, तो ये याद रखिएगा, सिंपल है। इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा। इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा। तो चलिए मेटा डेटा के बारे में मैं बताती हूँ। तो मेटा डेटा क्या है? मेटा डेटा डिस्क्राइब द डेटा इन डिटेल बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। मेटा डाटा क्या है? हम डेटा को, डेटा क्या है? डेटा में क्या सब हो सकता है? जैसे एक इमेज हुआ तो इमेज का टाइप क्या है, इमेज का फॉर्मेट क्या है, इमेज का लेंथ क्या है, ये सब क्या हुआ? इमेज तो एक डेटा हो गया, लेकिन ये सब जो थे उनके टाइप, लेंथ, स्टोरेज कितना लेता है, ये उस डेटा का इंफॉर्मेशन हो गया। तो मेटा, उससे हम मेटा डेटा कहेंगे। जो डेटा के डिटेल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है, जैसे कि लेंथ, टाइप ऑफ ए डेटा, वो हो गया हमारा मेटा डेटा। मेटा डेटा हेल्प्स द यूजर टू अंडरस्टैंड द डेटा। अब हम डेटा को समझने में, जो कैसा क्या किधर का डेटा है उसे समझने में हमारा मेटा डेटा हेल्प करता है। यही हो गया हमारा मेटा डेटा। तो इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा कॉल्ड मेटा डेटा। मुझे उम्मीद है जो सब ये देख रहे होंगे उनके ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस है डीबीएमएस के, आपको कहीं भी मिल जाएंगे। लेकिन आप लोग के सारे मेरे वीडियोस देखने के बाद ये सारे आंसर्स आपके सही निकल रहे होंगे, और इन्हें एक बार देख ही लीजिए ताकि आप लोगों को डीबीएमएस भी रिवाइज हो जाएगा और आप लोग कंफर्म भी हो जाएंगे जो आप लोगों को इतना आंसर्स आ गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए द डीबीएमएस, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द डीबीएमएस एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन डैश एंड डैश ऑफ एन इंटरप्राइज क्लास सिस्टम। पूछ रहा है जो डीबीएमएस किस दो बीच के, दो चीजों के बीच में, जो ब्लैंक ब्लैंक है उसके बीच में एज एन इंटरफेस का काम करता है। क्या वो डेटा और डीबीएमएस हो सकता है? बी एप्लीकेशन और एसक्यूएल हो सकता है। डेटाबेस एप्लीकेशन एंड डेटाबेस द यूजर एंड सॉफ्टवेयर। तो चलिए हम जानते हैं जो क्या आंसर होता है इसका। पहला है डेटा एंड डीबीएमएस। डेटा एंड डीबीएमएस। तो देखिए यूजर कभी भी डेटा को, डीबीएमएस क्या करता है? डीबीएमएस ही तो डेटा को स्टोर करता है। तो वो डेटा और डीबीएमएस का क्या इंटरफेस हुआ? तो ये आंसर हमारा गलत हो गया। एप्लीकेशन एंड एसक्यूएल,
क्या एप्लीकेशन एंड एसक्यूएल के बीच में होता है? तो नहीं, क्योंकि एसक्यूएल तो हमारा कमांड है। जब हम आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस पढ़े थे, 3 लेवल आर्किटेक्चर, तो ये कमांड सब तो हमारा लॉजिकल या कंसेप्चुअल लेवल में काम करता है, तो वो डीबीएमएस का इंटरफेस तो हुआ ही नहीं। अब आया डेटाबेस एप्लीकेशन एंड डेटाबेस, तो ये हमारा राइट आंसर है, डेटाबेस एप्लीकेशन एंड डेटाबेस। डीबीएमएस क्या है हमारा? डीबीएमएस हमारा एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे यूजर से क्वेरी लेता है और वो क्वेरी को प्रोसेस करके हमारे डेटाबेस के बीच में डेटाबेस को भेजता है। जो यूजर का ये क्वेरी है या यूजर कोई भी क्वेरी को फेच करना चाहता है, आप ये काम कर दो, वो डेटाबेस को बोला डीबीएमएस, यूजर से लेके, अब डेटाबेस से लेके डेटा वो वापस जाके किसको देता है? यूजर को देता है। आपको याद होगा जब हम पहला क्लास लिए थे डीबीएमएस का, अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, तो मैं आपको ये बात बताई हूँ। जो डीबीएमएस क्या है? डीबीएमएस एक इंटरफेस है, डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है, एक इंटरफेस है जो कि यूजर और डेटाबेस के बीच में इंटरेक्ट करता है, इंटरफेस का काम करता है। और यहाँ देखिए, यहाँ यूजर वर्ड यूज नहीं है, यहाँ डेटाबेस का एप्लीकेशन यूज है। तो एज अ यूजर तो हम डेटाबेस के एप्लीकेशन से ही इंटरेक्ट करते हैं हम यूजर। अगर यूजर भी रहता तो वो आंसर सही करते, लेकिन यहाँ नहीं है, तो यहाँ हम डेटाबेस एप्लीकेशन एंड डेटाबेस को सही मानेंगे। और चौथा ऑप्शन, इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं, यूजर एंड सॉफ्टवेयर। डीबीएमएस खुद सॉफ्टवेयर है, वो खुद के साथ थोड़ी इंटरफेस का काम करेगा, वो खुद का काम खुद करेगा। तो ठीक है, डीबीएमएस हमारा एक सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बना है जो कि एज अ इंटरफेस काम करेगा यूजर और डेटाबेस के बीच में। आई होप आपको याद आ गया होगा। अब आ गए हम 6 हो गया, अब हम आ गए हम 7 पे। विच कमांड इज यूज टू रिमूव अ रिलेशन फ्रॉम अ एसक्यूएल? ड्रॉप टेबल, डिलीट टेबल, पर्क टेबल और रिमूव। अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चंस है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा, जिसका क्या आंसर होगा सोचिए। विच कमांड यूज टू रिमूव रिलेशन फ्रॉम एन एसक्यूएल? यहाँ रिलेशन मतलब क्या हुआ? टेबल। अब आप लोग समझ रहे हैं, टेबल कौन सा ऐसा कमांड है जो कि यूज होता है टेबल को ही एसक्यूएल से हटाने में? तो हम लोग पढ़ चुके हैं ड्रॉप टेबल, ड्रॉप या टेबल का नाम। अब आपको याद होगा ये कमांड ड्रॉप, डिलीट और ट्रंकेट हम लोग पढ़ चुके हैं। ड्रॉप का क्या काम होता है? वो पूरा टेबल को ही डिलीट कर देता है। ट्रंकेट का क्या काम था? और ड्रॉप जब डिलीट करता है तो वो परमानेंटली डिलीट होता है, वो फिर से रोल बैक नहीं होगा। और ट्रंकेट जो है स्ट्रक्चर को छोड़ के सब कुछ को डिलीट कर देता है। और डिलीट कमांड जो होते हैं हमारे, वो सिर्फ पर्टिकुलर डिलीट, जिसे हम वेयर क्लॉज के थ्रू यूज करते हैं, उसे डिलीट करता है। और एक बात मैंने आप लोगों को पढ़ाया, अगर डिलीट कमांड में वेयर क्लॉज का यूज नहीं किया जाए तो वो सारे टेबल को डिलीट कर देता है। और ये पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। The logical design and the snapshot of a data at a given instance in a time is known as? क्या क्वेश्चन पूछा सो आप समझ गए? लॉजिकल डिजाइन एंड द स्नैपशॉट ऑफ ए डेटा एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ ए टाइम, मतलब किसी का लॉजिकल डिजाइन, किसी को हम डिजाइन कर दिए और उसका स्नैपशॉट ऑफ ए डेटा किसी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ ए टाइम में। तो देखिए एक बात मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, कभी कभी आप लोगों को अगर ना समझ में आए ना, तो छोटी छोटी चीजों को पकड़िएगा। जैसे हम लोगों ने डेटाबेस पढ़ा है, सभी ने पढ़ा हुआ है, तो यहाँ एक वर्ड याद यूज हुआ है, इंस्टेंट। इंस्टेंट मतलब तुरंत, ये कहाँ यूज होता है आप ये सोचिएगा, तो ये हमारे इंस्टेंस में यूज होता है। अगर आपको कुछ नहीं भी आता है तभी भी आप देखिएगा तो 2 जगह इंस्टेंस वर्ड का यूज हुआ है, ए में और डी में। तो आप बाकी 2 को तो ऐसे ही इलिमिनेट कर सकते हो, कभी कभी इलिमिनेटिंग का भी काम करना चाहिए एग्जाम में। अब अब हम ये समझ गए हैं, जो इंस्टेंस तो आना ही है, स्नैपशॉट ऑफ ए डाटा एट ए गिवन इंस्टेंस, ये हो गया हमारा इंस्टेंस। अब लॉजिकल डिजाइन क्या हुआ? तो डिजाइन क्या हुआ? पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्या हुआ? आप याद करिएगा, हम स्कीमा पढ़े हुए हैं। स्कीमा क्या था? ये बेसिक स्ट्रक्चर
जो होता है स्ट्रक्चर ऑफ ए, किसी भी चीज का स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल बोल सकते हैं, वो हुआ हमारा स्कीमा। तो ये हो गया इसका आंसर डी। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पे। व्हाट डज अ फॉरेन की कंबाइन विथ अ प्राइमरी की क्रिएट? फॉरेन की प्राइमरी की के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है? नेटवर्क मॉडल बिटवीन द टेबल दैट कनेक्ट देम, क्या वो नेटवर्क मॉडल बनाता है जो टेबल्स को कनेक्ट कर देता है? क्या वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनाता है टेबल्स दैट कनेक्ट देम? क्या वो वन टू मेनी रिलेशनशिप बनाता है टेबल दैट कनेक्ट देम? ऑल आर मेंशन, क्या बनाता है नेटवर्क की प्राइमरी की के साथ, क्या बनाता है? तो नेटवर्क की प्राइमरी की के साथ बना के हमारा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनाता है बिटवीन द टेबल दैट कनेक्ट देम। आई होप आप लोगों को प्राइमरी की और फॉरेन की पता है। देखिए, कोई भी टेबल था, याद होगा आप लोगों को, कोई भी टेबल था जिसमें हम एक प्राइमरी की यूज किए हुए हैं, और एक हमारा दूसरा टेबल है जिसमें हम प्राइमरी की को ही, जैसे कोई कोई टेबल है, अब ये सेम चीज हम यहाँ पे यूज कर लिए एज अ फॉरेन की। तो ये चीज यहाँ पे यूज हुआ, भले इस टेबल का ये प्राइमरी की हो, लेकिन इस टेबल से लिया गया ये फॉरेन की है, ये इससे रेफरेंस हुआ। तो ये हमारा हुआ पेरेंट, ये हो गया हमारा चाइल्ड, तो ये हो गया हमारा पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप। अगर आपने अच्छे से ये चीजें नहीं पढ़ी है तो जाइए, मेरे मैं कीज पे एक क्लास लिए चुकी हूँ, आप उसे देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर दैट डेटा ट्रांजेक्शन आर कंप्लीटली विदाउट एरर? इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो इंश्योर करता है जो डेटाबेस ट्रांजेक्शन जो होता है सो कंप्लीट हो जाता है बिना किसी एरर का? क्या वो कंकरेंसी कंट्रोल है, क्या वो ट्रांजेक्शन कंट्रोल है, क्या वो डेटा इंटीग्रिटी है, क्या वो बैकअप मैनेजमेंट है? तो वो हमारा हो गया ट्रांजैक्शन कंट्रोल। ट्रांजैक्शन कंट्रोल ही हमारा इंश्योर करता है जो हम डेटाबेस में जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं सो कंप्लीट हो जाए बिना किसी एरर के। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? व्हाट इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ वीक एंटिटी? हम वीक एंटिटी को क्या बोल सकते हैं? कुछ और नाम? क्या डोमिनेंट है, क्या वो ऑनर है, क्या वो चाइल्ड है, क्या ऑल ऑफ द सारे हैं? सोचिए। देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन है जो सिर्फ आप सोच सकते हैं, हर चीज पढ़ाई नहीं जाती है। आप सोचिए, हमने कुछ पढ़ा हुआ था, स्ट्रॉन्ग एंटिटी, वीक एंटिटी, रिलेशनशिप। देखिए, मैं आप लोग को फिर से एक बात बता देती हूँ। हम लोग क्या पढ़े थे? ये एक रिलेशनशिप है, ये रिलेशन हो गया। यहाँ हमने एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी बनाई थी, डायग्राम थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है, आप लोग इग्नोर करिएगा। और ये हमने एक वीक एंटिटी बनाई थी। आप लोगों को याद होगा जो हम लोग रिलेशनशिप को, जब हम ईआर डायग्राम का क्वेश्चन है ये सब, जब हम रिलेशनशिप बनाए थे तो रिलेशनशिप को हम इससे हम डिनोट किए थे। फिर हम एक सिंगल ट्रायंगल से स्ट्रॉन्ग एंटिटी को डिनोट किए थे। फिर हम डबल ट्रायंगल से हम वीक एंटिटी को डिनोट किए थे। और हमने क्या पढ़ा था? जो हमारा वीक एंटिटी जो होता है हमेशा किसी ना किसी स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे डिपेंड होता है। तो डिपेंड होता है, इसका कहने का मतलब अगर स्ट्रॉन्ग एंटिटी ना हुआ तो हमारा वीक एंटिटी होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो डिपेंड होता है या तो उससे रेफरेंस होता है। तो आप खुद सोचिए, तब तो इस हिसाब से ये पेरेंट हो गया, ये चाइल्ड हो गए इसके, क्योंकि ये उस पर डिपेंड है। तो हमारे 11 का आंसर हो गया सी। आई होप आप मेरी बातें समझे होंगे और आपको याद भी आ गया होगा ये वीक एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी का कंसेप्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड इन अ टेबल? क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? जो इसमें से कौन सा एसक्यूएल स्टेटमेंट है जिसका काम है हमको न्यू रिकॉर्ड, जो न्यू रिकॉर्ड जो होते हैं टेबल में उसको ऐड करना? रिकॉर्ड मीन्स रोज, याद होगा आप लोगों को। क्या वो सेलेक्ट कमांड होता है, क्या वो अपडेट होता है, क्या वो इंसर्ट इनटू होता है, क्या ऑल ऑफ द अबव होता है, क्या नन ऑफ द अबव होता है? तो चलिए इसका आंसर होगा इंसर्ट इनटू।
देखिए, अपडेट का यूज करते हैं हम किसी भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को अपडेट करने में। सेलेक्ट, हम किसी भी कमांड को सेलेक्ट करते हैं। जनरली हम जब टेबल सेलेक्ट करते हैं तब इस सेलेक्ट कमांड का यूज होता है। और इंसर्ट इनटू का यूज होता है न्यू रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए टेबल में। क्वेश्चन नंबर 13, विच लैंग्वेज इज यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस? डेटाबेस के स्ट्रक्चर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? डीएमएल, डीसीएल, डीडीएल, टीसीएल, बताइए किस में होगा? तो इसका आंसर होगा हमारा डीडीएल, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। आप ना ऐसे डिफाइन भी कर याद रखिएगा तो आपको याद होगा। चलिए हम इन सब पे डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा डीडीएल क्या है? डीडीएल हमारा है डेटाबेस डिफिनेशन लैंग्वेज। उसमें क्या क्या आते हैं? इसमें हम या तो टेबल को बनाएंगे या तो हम चेंजेस कर सकते हैं। अगर हम टेबल को बना रहे हैं इट मीन्स हम उसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं, तो वो हो गया हमारा डीडीएल। उसमें हम या तो क्रिएट या तो अल्टर या तो हम ड्रॉप कमांड का यूज कर सकते हैं। फिर हमारा दूसरा क्या आया? डीएमएल। डीएमएल क्या हो गया? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसमें हम ऐड कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं डेटा को। ठीक है। अब तीसरा क्या आ गया हमारा? डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। कंट्रोल लैंग्वेज मतलब कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि हम डेटा को हम एक्सेस करते हैं ना, तो हम कंट्रोल कैसे करेंगे? या तो हम किसी को परमिशन देके या तो हम परमिशन वापस लेके। कंट्रोल यही हुआ ना, तो याद रखिएगा वो में दो होता है, ग्रांट एंड रिवोक। फिर आया हमारा टीसीएल, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये क्या करता है? चेंजेस करता है वन ग्रुप को। इसमें हमारा क्या आ गया? कमिट और रोल बैक। तो आई होप आप लोगों को ये सब चीजें फिर से रिवीजन हो गई। जो डीडीएल क्या होगा? डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। डीएमएल क्या हो गया? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीसीएल क्या हो गया? डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। टीसीएल क्या हो गया? ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। और हमारा स्ट्रक्चर को डिफाइन कौन किया? डीडीएल। डीडीएल में क्या सब यूज होता है? क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने सही आंसर को टिक किया होगा। चलिए हम आते हैं नए क्वेश्चंस पे। अब देखिए क्या है नया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, इन ईआर डायग्राम डायमंड शेप रिप्रेजेंट। अभी मैं पिछले में बताई हूँ वीक एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी में डायमंड शेप बना के किसको रिप्रेजेंट करता है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। जब बहुत ही बेसिक पूछने का मन होगा तो हमारा बीपीएससी या स्टेट ये पूछेगा। उसमें ऑप्शन क्या है? एंटिटी, एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप की। आप लोग सोचिए, वो वीडियो पॉज करके आप लोग टिक करिए। तो ईआर डायग्राम में क्या एंटिटी को हम डायमंड शेप से रिप्रेजेंट करते हैं? नहीं, एंटिटी को नहीं करते हैं। एंटिटी को, एट्रीब्यूट को नहीं, हम रिलेशनशिप को डायमंड में शो करते हैं। अभी हमने पिछले में पढ़ा रिलेशनशिप को कैसे शो करेंगे? डायमंड में। एंटिटी हमारा क्या हो गया? एंटिटी हमारा हो गया टेबल के नेम। एट्रीब्यूट को याद होगा, ओबल ओबल। एंटिटी को हमारा ये रेक्टेंगल। ठीक है। आंसर हो गया हमारा सी। विच नॉर्मल फॉर्म रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसी? चलिए ये है हमारे नॉर्मलाइजेशन का क्वेश्चन। बताइए कौन सा है जो हमारे पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करता है? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, बीसीएनएफ। क्या आपको याद है हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या होना पढ़ा था? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हम पढ़े थे जो हमारा वैल्यू मस्ट बी एटमिक होना चाहिए। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में हमने क्या पढ़ा था? पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर है 2। हमने थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या पढ़ा था? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। और बीसीएनएफ में हमारा लेफ्ट साइड का जो होता है रिलेशन, वो हमारा कैंडिडेट की होना चाहिए या तो प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में एटॉमिक वैल्यू मतलब एक वैल्यू होना चाहिए। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म पार्शियल डिपेंडेंसी आपको याद होगा, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हमारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंड होता था, उसे हमने रिमूव किया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। व्हाट डज द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी डू? सेलेक्ट कॉन्ट
फ्रॉम ऑर्डर। अब इसे आप लोग ध्यान से पढ़िए, एक दो बार पढ़िए, ध्यान से पढ़िए तो आपको पता चलेगा। सेलेक्ट काउंट, अब इसका मतलब आपको पता है क्या होता है, ऑल। काउंट द नंबर ऑफ ऑर्डर इन द ऑर्डर टेबल, अपडेट द नंबर ऑफ ऑर्डर, डिलीट ऑर्डर, मोर ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। सेलेक्ट, सेलेक्ट कभी अपडेट नहीं करेगा, ये आंसर गलत। डिलीट नहीं करेगा, आंसर गलत। ये करेगा, काउंट करेगा ऑर्डर टेबल से, ऑर्डर टेबल से, ठीक है, सारे ऑर्डर को काउंट करेगा। इसका आंसर हो गया ए। Which SQL command remove all record from a table but put keep a structure? ये पूछ रहा है, जो इसमें से कौन सा ऐसा SQL कमांड है जो सारे टेबल के रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा लेकिन स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा। कहने का देखिए, जैसे कि ये टेबल है हमारा, ये टेबल हो गया, और ये यहाँ कुछ अपना समझ लीजिए, आईडी, एफनेम, एसनेम, ये हो गया। वो सारे को डिलीट कर रहा है लेकिन इस स्ट्रक्चर को छोड़ रहा है, तो क्या है, वो हो गया हमारा ट्रंकेट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एसक्यूएल डेटा टाइप? इसमें से कौन सा एक वैलिड एसक्यूएल डेटा टाइप नहीं है? वर्डचर, बूलियन, डेट टाइम, डेसिमल। अब देखिए, कभी कभी नजरों की धोखा भी होता है। देखिए, वर्डचर है, बूलियन है, डेट टाइम है, क्या डेसिमल है? डेसिमल है, लेकिन इसमें एस लगा हुआ है, इसीलिए ये नहीं होगा। यही है हमारा आंसर, ये हमारा डेटा टाइप नहीं है, एस नहीं होता है। व्हाट इज डेडलॉक इन अ डीबीएमएस? हमारे डीबीएमएस में डेडलॉक क्या है? इस सिचुएशन वेयर टू और मोर ट्रांजेक्शन वेट indefinitely for resource, a backup failure, a data error, a query optimization technique। क्या होगा इसका आंसर? होगा ये ए। ऐसा सिचुएशन जहां दो से ज्यादा ट्रांजेक्शन वेट करते हैं। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम आप पढ़िएगा तो आपको डेडलॉक का कंसेप्ट समझ आएगा। उसका यही मतलब होता है, जो वेटिंग लिस्ट में होते हैं सभी। अब हमारा आया लास्ट क्वेश्चन आज का, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ ग्रांट कमांड? ग्रांट कमांड का क्या फंक्शन है? अभी हमने किस में पढ़ा ये ग्रांट कमांड? टीसीएल में। ग्रांट और रिवोक, किसी को परमिशन देना, किसी से परमिशन लेना। टू गिव प्रिविलेज टू द यूजर, टू रिमूव प्रिविलेज टू द यूजर, टू क्रिएट टेबल, टू डिलीट डेटा। देखिए, अगर ध्यान से देखें तो सी और डी तो कभी नहीं होगा। टेबल को क्रिएट हम ग्रांट कमांड से कर नहीं सकते हैं, टेबल को डिलीट हम ग्रांट कमांड से कर नहीं सकते हैं। तो इसमें से क्या होगा, हम ग्रांट का मतलब, आप ग्रांट बोलते होगे तो आपको समझ में आता है, देना, दे दिया परमिशन, जाओ। तो टू गिव प्रिविलेज टू द यूजर। तो चलिए, इसी के साथ हम 20 क्वेश्चंस आज कर लिए हैं। हम पर डे 20, 15 कुछ ऐसे क्वेश्चंस लाएंगे जिससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा, क्योंकि हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं थ्योरी और एमसीक्यूज भी कर रहे हैं। तो आप लोग इसे देखते रहिए और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा जो 20 में आप लोगों के कितने मार्क्स आए। तब तक के लिए थैंक यू।